गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कृति टू क्रिएट। आज का ये वीडियो ममता चैप्टर जो कि क्लास 10th के लिए होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट के 2-3 वीडियो जो भी एनिमेशन वाले हैं आपको कैसे लगे, याद करने में हेल्पफुल है, समझने में हेल्पफुल है कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी कि पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोड़ के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। वो अपनी पुत्री के लिए क्या कर सकते हैं, वो सोच ही रहे थे। कुछ देर बाद वह लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। उनके पैर सीधे न पड़ते थे, पर एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संदेश दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। फिर ममता, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। फिर ममता, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेंक दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। मंत्री वहीं मारे गए। और फिर राजा, रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पकड़े गए। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, और ग्रीष्म की चंद्रिका में ममता खुद को शीतल कर रही थी। जहाँ पर ममता पहुँची थी, वहाँ पे गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। श्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। ममता उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, शादी छूट गए है।
अश्व गिर गए हैं। इतना थका हुआ हूँ, इतना। और फिर वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। और घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथिदेवों के सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ, अरे नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तभी मुगल अपनी तलवार टेककर उठ खड़ा हुआ। फिर स्त्री ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो। छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन में नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवार में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह डर गई और वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। फिर मुगल ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता डर गई। वह छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई और दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। और फिर ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इतना कहने के बाद वे वहां से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थीं, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा और वह कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। यह बात ममता सुनी और फिर बोली, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। फिर ममता, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। फिर बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। परंतु इतने बड़े मंदिर में उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो ये था ममता चैप्टर का पूरा सारांश। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।